नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे रसायन विज्ञान। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जीव विज्ञान की सारी क्लासें कंप्लीट कर दी गई हैं और रसायन और भौतिक रह गई है फ्रेंड्स, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर दी जाएगी। आपके यूपीपी या पेट के पेपर होने से पहले सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रसायन विज्ञान की हम क्लास 1 में चर्चा करेंगे। किसमें? क्लास 1 में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत केवल हम किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब पदार्थों के गुण कैसे हैं, उसकी संरचना कैसी है और उसका संगठन कैसा है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान का शब्द कैसे है, तो ये थोड़ा सा देखते हैं। रसायन विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। कहां से हुई है फ्रेंड्स? मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, तो काला रंग इसका अर्थ होता है। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमी कहते हैं। देखिए आगे बात करेंगे। लेवाइसिये को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो लेवाइसिये को उसका जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम पदार्थ एवं उसकी प्रकृति की। किसकी? पदार्थ एवं उसकी प्रकृति कि पदार्थ होता क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं पदार्थ की। ठीक है, तो संसार की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, ठीक है, क्या संसार की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, हवा, बालू, तो इनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? द्रव्यमान होता है और इनका एक स्थान होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे भारत के महान ऋषि कणाद। उनके अनुसार क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, और जो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं उन्हें ही हम परमाणु कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कणाद के अनुसार जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? पदार्थ के वर्गीकरण की। तो फ्रेंड्स पदार्थ का वर्गीकरण जो है वो 3 रूप में किया जाता है। किसमें किसमें? एक तो ठोस में, और एक द्रव्य में, और एक करते हैं फ्रेंड्स गैस में। जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ठोस, द्रव, गैस। तो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। वैसे इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक और होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा नीचे। ठीक है फ्रेंड, तो 3 के बारे में हम पहले समझते हैं। देखिए ठोस, अगर बात करें ठोस की, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पदार्थ जो होता है वो भारी होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों कैसे होंगे? निश्चित होंगे। इनका कोई अनिश्चित का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो लोहे की छड़ ले लो, लकड़ी की कुर्सी ले लो, बर्फ का टुकड़ा ले लो। जैसे यहाँ फ्रेंड्स उसकी बात की हमने, किसकी? तो ठोस की बात की है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आगे देखिएगा द्रव्य। किसकी? द्रव्य। तो देखिए जिसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य का क्या होता है? जो आकार होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता, कि मतलब दिखाई तो देता है पर उसका एक ऐसा आकार जिसकी हम गणना नहीं कर सकते कि भाई आकार इसका निश्चित होता है या अनिश्चित। तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित ही होता है। ठीक है, तो देखिए आयतन जो होता है इसका निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है फ्रेंड्स? निश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल एवं अन्य तेल जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे गैस की। देखिए जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये देखिए मतलब कहीं से भी उड़ के कितनी है कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, हवा ले लो आप इसमें। ठीक है, तो क्या होता है? आयतन
और आकार जो होते हैं ना, दोनों अनिश्चित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गैस कहते हैं। जैसे हवा, ऑक्सीजन, ठीक है, आदि। देखिए गैसों का कोई प्रसार नहीं होता, इसका विसरण बहुत होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा ताप एवं दाब, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। कहने का मतलब है किस जैसे मान लो अभी मैं बताता हूं आपको, वाष्पीकरण होता है, मतलब दबाव बना सकते हैं, उसे गर्म कर सकते हैं, ऐसे अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। किंतु क्या होता है, लकड़ी एवं पत्थर को नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, ठोस होते हैं। ठीक है, जल देखिए, जल की अगर बात करें तो जल जो होता है ना, ये तीनों अवस्थाओं में रहता है। तीनों अवस्थाओं में कैसे रहता है? जैसे मान लीजिएगा ये पत्थर का टुकड़ा है और फ्रेंड्स ये मान लीजिएगा पानी है, और इस पानी को गर्म किया जाए, मान लीजिए, ठीक है, पानी को क्या किया जाए? गर्म किया जाए नीचे से। ठीक है, तो अब एक बात गौर कीजिएगा, ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि धुआं है ना, और ये क्या है? ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, और ये क्या है? मान लीजिए ये बर्फ है। क्या है? बर्फ है। तो बर्फ जो जो आएगा किस में आएगा? ठोस में आएगा। और धुआं जो आ जाएगा इसका, या फिर कह सकते हो भाप जो आ जाएगा, वो गैस में आ जाएगा। और पानी जो है ना फ्रेंड्स, द्रव्य में आ जाएगा। तो देखिए जब फ्रिज में पानी को रखते हैं आप फ्रीजर में, तो बर्फ बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल पानी होता है तो वो तो है ही अपने आप में क्या? द्रव्य। और अगर पानी को आप गरमाने के लिए गैस में रख दीजिए तो वो भाप के रूप में उड़ सकता है। ठीक है, तो जो जल होता है ना, ये तीनों अवस्थाओं में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, कुछ पदार्थ सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन अगर कहता है कि कुछ पदार्थ सीधा ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। जैसे आयोडीन ले लो, जिसे आप नमक कहते हो, कपूर ले लो। फ्रेंड्स अगर नमक को कच्ची मिट्टी पे डाल दो ना, तो वो पानी बन के गायब हो जाएगा। कपूर भी उसी प्रकार से उड़ जाएगा। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अगर पदार्थ की चौथी अवस्था बात करें तो फ्रेंड्स पीछे बताया था प्लाज्मा होती है, और पांचवी अवस्था की बात करें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। देखिए आगे, देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स आगे तत्व की। किसकी बात करेंगे? तत्व की। तो देखिए ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको? ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त हम नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें सोडियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तो आपको याद रखनी है ये बात फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे यौगिक की। तत्व समझ में आ गया, यौगिक देख लीजिए। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को बाहर के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ठीक है, बाहर के विकार, विकार फ्रेंड्स, या बाहर के परिवर्तन कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें जब 2 चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है, पीछे तत्व में आपने क्या देखा था? जो 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब अगर हवा है तो हवा ही रहेगी, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। लेकिन अगर यौगिक की बात करें, यौगिक की अगर बात करें तो यौगिक में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को बाहर के परिवर्तन से एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए जल और हाइड्रोजन को मिला सकते हैं। ठीक है, जल और नमक को मिला सकते हैं। देखिए दोनों आग में जलते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? दोनों जो है आग में जलते हैं, परंतु जब इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो क्या होता है? आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, फायर ब्रिगेड में यूज होता है इसका। तो ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि यौगिक क्या होते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे आगे, यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक कार्बनिक होते हैं और एक अकार्बनिक होते हैं। तो देखिए ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मौजूद होता है वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक कहलाते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मौजूद होता है वो कार्बनिक कहलाते हैं। आगे बात करेंगे अकार्बनिक यौगिक।
ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। यौगिक के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। अब देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स मिश्रण की, तो थोड़ा गौर करते हैं फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? मिश्रण की। देखिए ऐसे अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं दो शुद्ध पदार्थों जैसे तत्व और यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ये हमने ऊपर तत्व भी पढ़ा और यौगिक भी पढ़ा, तो मिश्रण अगर पूछता है किसे कहते हैं, तो जब कोई दो शुद्ध पदार्थ आपस में मिला दिए जाएं तो उससे क्या बन जाएगा? मिश्रण। और उन शुद्ध पदार्थों में मिलाने की अवस्था जैसे तत्व और यौगिक को मिलाएं, ठीक है, तो मिश्रण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा तत्व और यौगिक मिलाकर दिखाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए मिश्रण होते कौन कौन से, तो एक होता है फ्रेंड्स समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण की बात करें तो देखिए निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाना, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन ले लो। ठीक है, किसका? चीनी या नमक का जलीय विलयन। कहने का मतलब है जल और जल में आप चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, तो वो कौन सा मिश्रण बनेगा? तो साथ में नहीं, अलग अलग भी मिला सकते हो। ठीक है, चाहे जल मिला दो और चाहे वो चीनी मिला दो, चाहे नमक मिला दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो समांग मिश्रण बन जाएगा। बात करेंगे विषमांग मिश्रण की। देखिए अनिश्चित अनुपात में, कैसे? अनिश्चित अनुपात में अवयव का मिलाना। ठीक है, जैसे बारूद जल तेल, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विषमांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया, या इसे ही फ्रेंड्स रवाकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे तो ये कह दो मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया, और चाहो तो रवाकरण कह दो। ठीक है, देखिए इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। जैसे चीनी नमक के मिश्रण को एथाइल अल्कोहल में 348 के ताप पर गर्म कर इसे अलग किया जाता है। ठीक है, अगर मिलाए हुए मिश्रण को अलग करना है तो क्या करेंगे? रवाकरण करेंगे। और कितने ताप पर? तो 348 के ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बात करेंगे आसवन विधि। आसवन विधि क्या है समझ लीजिए। जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, क्या होता है? जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। पहला भाग क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, और दूसरा संघनन कहलाता है। आगे देखेंगे। देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो भाप आसवन में बात करेंगे। किसकी? भाप आसवन में। तो देखिए इस विधि में कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, जो जल में घुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, और भाप की बात करें तो भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर गठित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल। ये फ्रेंड्स क्या होते हैं? आपके भाप आसवन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, दोबारा समझ लीजिए। इस विधि में क्या होता है? कार्बनिक मिश्रण को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर भट्टी की तरह बना रखा है मैंने। ठीक है, जो जल में घुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है, जल में तो घुल जाते हैं और भाप के साथ वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो क्वथनांक पर गठित होते हैं, जैसे एसीटोन और मेथिल अल्कोहल। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहां बात करेंगे किसकी? क्वथनांक की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है समझ लेंगे। दाब के किसी भी नियत मान के लिए, दाब में, या इसे काट दीजिए उसकी कोई जरूरत नहीं, दाब के किसी भी नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से भाप अवस्था में बदल जाए या वाष्प की अवस्था में बदल जाए, तो कोई ऐसा टेम्परेचर या कोई ऐसा ताप,
ठीक है, जिस पर कोई द्रव्य उबल जाए और उबलने के बाद वो द्रव्य से किस में बदल जाए, भाप के रूप में बदल जाए या वाष्प की अवस्था में बदल जाए, उसे क्वथनांक कहते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना, दाब बढ़ाने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, दाब बढ़ाने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ जाता है, और दाब घटने से द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, किसका, आपका रसायन का। मिलेंगे फ्रेंड्स पार्ट 2 के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स जब पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मैराथन अपलोड किया जाएगा, और मैराथन अपलोड करने के साथ कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ में दूंगा। आशा करता हूं फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।